मैं रिकॉर्डिंग लगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम मोहसिन नईम है। ये क्लास फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से रखी गई है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमारा कोर्स चल रहा है प्राइस एक्शन का, जिसमें आज जो है प्राइस एक्शन बेसिक की एक क्लास है, जिसमें एंट्री और बल्कि ट्रेंड लाइन लगाना और लेवल लगाने के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जी अब रूल्स पता होने चाहिए। देखिए मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में मुकम्मल रूल जो लेवल लगाने के थे और जो ट्रेंड लाइन लगाने के मुकम्मल रूल्स मैंने आप लोगों को समझा दिए थे। ठीक है, तो अब क्या करना है, सिंपल मैं आप लोगों को साथ साथ सवाल भी करूंगा, आप लोग जवाब देते जाओगे और साथ में क्या है नई चीजें भी सीखते जाओगे। अच्छा जी, सबसे पहले बिलाल मौजूद है। बिलाल माइक ऑन करो, मुझे बताओ जो लेवल लगाने के ना रूल्स क्या हैं। कोई चार्ट भेजना और लेवल लगाने हो तो उसका रूल क्या है, बेसिक जो रूल थे वो क्या थे। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जो लेवल लगाने के सर थे। जी जी, लेवल लगाना हो रूल्स क्या थे, जो बेसिक रूल्स मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए आपने ऐसे पढ़ा था कि चार्ट पर एनालिसिस के रूल्स हैं तीन, वो कौन कौन से हैं आपके मुताबिक सवाल कर देते। देखिए सब, और किसी को आता है माइक ऑन कर लें, आप माइक ऑफ कर दें बिलाल। और किसी को आता है? मैं बताऊं सर। जी जी बताएं, जी बताएं। सर एक तो ये है कि पहले नंबर पे आपका जो चार्ट है ना वो क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। बिल्कुल, इसका मतलब है यानी कि ये यूज ना हो ज्यादातर इंडिकेटर वगैरह, सिर्फ हाँ जी, आर एस आई। इंडिकेटर वगैरह ना लगे हो, आपका साफ हो। जी दूसरे नंबर पे इसका टाइम फ्रेम है कि जी जी, आपने जो ना डे 1 का टाइम फ्रेम सेट करना है या H4 का सेट करना है। ठीक हो गया। और तीसरे नंबर पे इसमें था सर कि कैंडल जो है ना वो आपकी 250 से 300 शो होनी चाहिए। गुड हो गया। चलें जी, अब माइक ऑफ कर दें। देखिए सबसे पहला रूल, चार्ट जो क्लियर होना चाहिए वो आपके सामने आरएसए के अलावा और कुछ नहीं लगा हुआ। ठीक है, लगा हुआ है इसके ऊपर, जरा साथ बोलते जाना। नहीं इसके सर, सिर्फ RSI नजर आ रही है। आरएसए लगा हुआ है, ठीक है। अब दूसरी चीज है टाइम फ्रेम। देखें ऊपर H4 का टाइम फ्रेम है। अभी आप लोग ना ज्यादातर H4 के ऊपर ही एनालिसिस किया करो, क्योंकि डे 1 का फिर वेट आप पूरा हफ्ता नहीं कर सकते टीपीएसएल के लिए। तो बेस्ट है आप किस टाइम फ्रेम को यूज करो, H4 को। अच्छा, कॉपी पेंसिल साथ रखना, जो पॉइंट नोट करने वाला उसको नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा, तो टाइम फ्रेम भी इसमें H4 आप सबको क्लियर नजर आ रहा है ऊपर, और यहाँ भी शो हो रहा है बैकग्राउंड में वाटर मार्क में। तो ये दो चीजें तो आपकी चार्ट बनाने की, एनालिसिस करने की दो चीजें आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, अब तीसरी चीज जो है 250 से 300 क्या होनी चाहिए, कैंडल्स होनी चाहिए। वो भी हम इसके ऊपर क्या कर लेते हैं, ले आते हैं जी। कितनी है, 250 से 300 कैंडल्स शो होनी चाहिए। चलें, ये मैंने आप लोगों को साथ मेजरमेंट का टूल भी बताया हुआ है, तो इसी को यूज कर लेते हैं। और ये हैं जी आपकी 214। ठीक है, तो अब इसको हमने कितनी करनी है, 250 से 300 के दरमियान हूँ। इसको देख लेते हैं जी कितनी हो गई। जी 264 हो गई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई है किसी को कोई डाउट, कोई सवाल यहाँ तक? ये नहीं चीज, सर, क्लियर है। ये चीजें आप सब कर लोगे। अच्छा, थोड़ा ना इसमें कैंडल की अभी क्लोजिंग जो है ना वो वाजे नहीं हो रही यार। एक तो माउस भी, हाँ, इसको थोड़ा मजीद क्या करेंगे, एक तो यहाँ से जूम करने की कोशिश करते हैं, यहाँ भी अगर क्लियर ना हो तो थोड़ा सा मजीद आप लोग जूम कर लेना, ठीक है। ताकि मुझे ना असल चीज क्लोजिंग चाहिए होती है, वो नजर आएगी। ये देखें, अब ठीक है। अब समझ आ रही है सबको क्लोजिंग कहाँ हो रही है, विक्स कितनी ऊपर बन रही है, कितनी नीचे बन रही है। तो ये चीज जब भी चार्ट सेंड करने लगोगे ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज जो है, जब देखें पहला हमने जो चीज पढ़ी है वो है लेवल लगाना, ठीक है। लेवल कितनी तरह के होते हैं, बोलें जल्दी, बोलें जल्दी। लेवल कितने होते हैं? दो किस्म के लेवल होते हैं। एक लेवल की एग्जाम नहीं पूछ रहा, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लेवल जो एक सपोर्ट लेवल और एक रेजिस्टेंस लेवल होता है, ठीक है। फिर वो सपोर्ट लेवल कितनी टाइप्स का होता है, वो तीन टाइप्स का होता है, एक मेजर, एक माइनर और एक की लेवल, ठीक है।
तो ये चीजें आप माइंड में रख के सबसे पहले आपने क्या करना है, लेवल मार्क करने हैं। देखिए मैंने आपको किस क्लास में पढ़ाया था, तकरीबन साइकोलॉजी की क्लास में या मनी मैनेजमेंट की क्लास में, कि आपने ना जो जब फिशिंग करनी है, मछलियां पकड़नी है या जो चीज भी करनी है, एक और मिसाल भी दी थी कि अपने घर जाना है तो अपनी मुतलका बस के ऊपर बैठना है। ये बात हुई थी ना। अगर फिशिंग करनी है तो किनारे किनारे से करनी है, ये ना हो कि समंदर के सेंटर में आपकी कश्ती भंवर में आ जाए, वो उल्टा आप मछलियां पकड़ने की बजाय उल्टा लॉस करके जाए हैं। तो अब वो किनारे कौन से होते हैं, वो आपकी मुतलका बस कौन सी है, आज उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो किनारा पहले, सबसे पहले ये किनारे जो होते हैं ना, ये लेवल्स आपके किनारे होते हैं। बात समझ आ रही है मेरी। लेवल्स अब कितने होते हैं, कहाँ पे होते हैं, देखिए जहां से मार्केट एक दफा गई, रिजेक्ट हुई, वो आपका लेवल है। अब अगर हम इस मार्केट को देखें तो थोड़ा बहुत आप इसको लेवल लगाते वक्त ना जूम आउट कर लेना, ये थोड़ा सा, ताकि वाजे आप लोगों को नजर आए कि कहाँ से मार्केट आ रही है और कहाँ तक। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों से, किसी कोई एक बंदा माइक ऑन करके बता दे लेवल किस चीज से लगाते हैं जी। कोई न्यू मेंबर बता दे जी। सैफ आप बता दो, लेवल के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं, जल्दी बताएं। सर ये जो दूसरे नंबर पर है ये वाला, क्या नाम है ये दूसरे? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल रेक्टेंगल जी, अच्छा। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पकड़ेंगे जहां से मार्केट रिजेक्ट होके आई है ना, सिंपल। देखें यहां से रिजेक्ट होके आई है ना, ये इसको ऐसे मार्क कर देंगे। ठीक है, आगे भी बढ़ा दें, कोई इशू नहीं है, आगे बढ़ा दें, जहां तक लगाना है आप लगा दें। पहली चीज, ये आपका मेजर लेवल हो जाएगा इसके लिहाज से, आपके चार्ट के लिहाज से ये एक मेजर लेवल पड़ा हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल है H4 में। ठीक है, अच्छा इसका एक और तरीका भी होता है, जब लेवल लगाने लगो ना, डे 1 के पहले लगा लिया करो। सही है, डे 1 के फिर H4 के, और इनके कलर चेंज कर दिया करो आपको, ताकि पता हो डे 1 का लेवल कौन सा है और H4 का कौन सा है। अगर डे 1 का लेवल है उसका कलर चेंज है तो आपको पता होगा डे 1 का स्ट्रांग होता है और H4 का थोड़ा वीक होता है। बात समझ आ रही है मेरी। तो अब जो हमने किस में लगा लिया, H4 में लगाया लेवल। अच्छा एक दूसरी चीज जो इस टॉप के ऊपर देखनी है, मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ, जहां से मार्केट रिजेक्शन ज्यादा दे रही हो। देखें यहाँ पे रिजेक्ट हो रही है ना, ऊपर विक्स बन रही है ना, ऊपर की तरफ देखें कैंडल्स के ऊपर, बोलें जी साथ। सर। तो जितनी जी सर। जितना विक्स ज्यादा होगी उतना अच्छा लेवल होगा और उतना स्ट्रांग होगा। देखिए ये विक्स तक मैंने इसको नीचे बढ़ा दिया और ऊपर से जहां तक विक्स थी उसके इक्वल, ये देखिए ये रख दिया। अब क्लियर है, ये हो गया आपका मेजर लेवल। अब देखें अगर हम इसको ट्रेड करते हैं फॉर एग्जांपल मेजर लेवल को, तो अभी तो मार्केट बहुत नीचे है। सही है, तो अब ना हम नीचे का लेवल भी देख लेते हैं, पीछे जाके बैकग्राउंड में डे 1 कर लें तो और बेहतर है। नहीं तो बैकग्राउंड में देखें अगर कोई लेवल मिल रहा है, मेरे ख्याल में कोई लेवल नहीं है। ठीक है, तो कोई करीब करीब पीछे लेवल नहीं है, हमें हमने करीब ही देखना है। सही है, तो अभी जो अगली चीज होती है वो है अब आपके करीब ऊपर लेवल कौन सा है। सही है, अब ये तो मेजर लेवल हो गया, उसकी बात अब नहीं हो रही। अब जहां पे मार्केट अभी रन कर रही है, देखिए अभी कहाँ पे चल रही है, यहाँ पे नजर आ रही है, अभी चल रही है 1.14397। ठीक है, यहाँ पे चल रही है, तो इसको इसके करीब कौन सा लेवल है। सही है, अब क्योंकि ऊपर जाते हुए देखे तो ये जो जहां से रिजेक्ट हो रही है मार्केट, एक दफा जहां पे आके मार्केट क्या रिवर्स हुई है, रिजेक्ट हुई है, वो आपका लेवल होता है। अब देखें मैं जरा पेन से आप लोगों को समझाता हूँ। देखें यहाँ से भी रिजेक्ट हो रही है, ठीक है, मार्केट आई फिर वापस गई, यहाँ से भी हुई, ये दूसरा टच है, यहाँ से भी गई तीसरा, और ये देखिए यहाँ से भी गई, ये चौथा। अच्छा अब कैसे लेवल मार्क करना है। ठीक है, अब इन्हीं टचेस को आप फिर वही रेक्टेंगल से क्या करेंगे, ड्रा करेंगे रेक्टेंगल। ये देखें यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जी, ये देखें ये ऊपर नीचे अगर कोई करीब करीब टच हो तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ये रेंज जो मैंने कहा था 20 से 30 पिप से ज्यादा ना हो, ऐसे इतना बड़ा लेवल नहीं बना देना। तो इस वजह से मैंने कहा था 20 से 30 ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, छोटा तो जितना छोटा बन जाता है ठीक है, अगर टचेस और नहीं मिल रहे तो बिल्कुल बेशक लाइन भी लगा दो, मुझे इतराज नहीं है, लेकिन
ये देखिए ये दूसरा टच भी मिल गया, तीसरा भी टच हो गया और चौथे को अगर मिलाएं तो ये यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका लेवल है, सही है। उसकी एक और निशानी क्या है, देखें एक लेवल की, अब देखें ये बातें नोट करने वाली हैं, नोट करते जाना। लेवल की एक और निशानी क्या है कि जब भी मार्केट वहां से गुजर के जाएगी ना, एक अच्छी मोमेंटम कैंडल से गुजर के जाएगी, यानी कि एक बड़ी अच्छी और खूबसूरत कैंडल होगी। अब देखिए जब यहाँ से मार्केट नीचे ब्रेक करके गई है, ये देखिए पीछे वाली जो कैंडल है, मैं आपको मजीद पेन से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये वाली, ये कैंडल देखे कितनी अच्छी है, मोमेंटम है, बिल्कुल डाउन, जोर लगा के मार्केट आई है, एकदम नीचे गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये लेवल वाकई स्ट्रांग है। अब ये हमें देखें, इसको तो ब्रेक कर रही है, अगर एक लिहाज से आप कहें इसको तो ब्रेक कर रही है सर, आप इसको क्यों मार कर रहे हैं। देखें मैंने कहा था जो लेवल आपका क्या होता है, सपोर्ट लेवल होता है। जब तक मार्केट देखे ऊपर थी, ये देखिए यहाँ से आई, ये इसने सपोर्ट दी, ऊपर गई, फिर आई सपोर्ट दी, फिर मार्केट ऊपर रही, फिर घूम फिर के फिर आई, फिर सपोर्ट, फिर अब देखिए 3-4 दफा तो उसने अपना जोर दिखाया, ताकत दिखाई, लेकिन ये देखिए यहाँ आई, फिर सपोर्ट दी, ये देखिए यहाँ पे जाके आखिरकार वो लेवल क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब सपोर्ट खत्म हो गया, अब ये लेवल क्या बन गया, रेजिस्टेंस। अब मार्केट वापस जाएगी, इसको टकराएगी, फिर वापस जाएगी, फिर इसको रिजेक्ट देगी। मतलब जितनी जोर से ताकत से आएगी नीचे से, मे बी ब्रेक कर दे, लेकिन अब ये नीचे जब मार्केट आ गई है, तो ये कहने का मकसद ये है जो लेवल सपोर्ट था अब क्या बन गया है, रेजिस्टेंस लेवल बन गया है। समझ आ रही है मेरी बात की, ये अब क्या बन गया है, रेजिस्टेंस लेवल बन गया। एक तो आपने लेवल ये मार्क कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज है, ये आपकी एक तरफ की दीवार होगी, ठीक हो गया। जैसे ही मार्केट जब तक क्या करेगी, इसको ब्रेक नहीं करेगी, तब तक आप बाय का नहीं सोचोगे, ठीक है। जब तक इसके नीचे रहेगी, आप ट्रेंड लाइन वगैरह अगर यूज कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रही है, आप नीचे सेल करते रहें, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज भी होती है, जो RSI मैंने लगवाया हुआ है ना, RSI, ठीक है, नीचे RSI नजर आ रहा है ना, ये देखें, इसके 3 लेवल मैं यूज करता हूँ। हर किसी का अपना स्टाइल है, मैंने पहले दिन से कहा है, तो इसके 3 लेवल मैं यूज करता हूँ। देखिए आपको 3 लेवल नजर आ रहे होंगे, एक ऊपर लाइन है, देखिए एक लेवल ये है, ये ऊपर वाला, ठीक है, ये 70 का लेवल है, इसको मैंने 70 के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। एक ये लेवल है, ये लेवल, ये 50 का लेवल है, सही है। फिर एक इसके नीचे ये लेवल है, ये लेवल है 30 का, ठीक है, ये 30 का लेवल है। अब देखें जब मार्केट 70 के लेवल से ऊपर चली जाती है, देखें यहाँ से अब ऊपर नहीं गई है, 70 से रिवर्स हुई है, अगर ये 70 से ऊपर चली जाती है, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं ओवर बॉट एरिया, ठीक है। ये ज्यादा बाइंग हो गई है, अब चांसेस हैं सेल में आने के, ठीक है। जब इससे 30 से नीचे चली गई है ओवर सोल्ड एरिया, तो ये अब चांसेस हैं ऊपर जाने के। तो इसका मतलब है अगर पीछे देखा जाए तो मार्केट बहुत ज्यादा डाउन आ रही होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा डाउन आ रही है, तो यहाँ से चांसेस अब ऊपर के ही हैं। लेकिन हम कहाँ ऊपर की ट्रेड लेंगे, वो आगे जाके, अभी ट्रेड की बात नहीं हो रही, सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल और ट्रेंड लाइन की बात हो रही है, ठीक है। तो एविडेंस जो होते हैं वो आगे जाके मजीद मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, एक तो ये बात होगी, जैसे ओवर सोल्ड एरिया में आ जाए या ओवर बॉट एरिया में आ जाए, हमें अलर्ट ये रहना है कि देखें जब ऑलरेडी ओवर बॉट हो चुका है, बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी है, तो इसका चांस अब बाय में जाने का कम है, तो हमें बाय वहां पे नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ना कि मार्केट बेशक लेवल से नीचे तो आ गई है, सेल में आ गई है, लेकिन इधर देखें दूसरी चीज, जो RSI है वो ओवर सोल्ड एरिया, मतलब वो नीचे है, तो इसको आप कोशिश करें, इसको क्या सेल ना करें। जब आप अपने लेवल का वेट करें, जब इसको ब्रेक करके ऊपर निकले, तब आप क्या करें, बाय की एंट्री लें इसमें, ठीक है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अब बात हो रही है लेवल की, तो ये लेवल जब क्या हुआ, ब्रेक हुआ, जो मेन टेक्निकल बात है वो यही है कि जो सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस बन गया है। अब ये लेवल आपका क्या होगा, एक मार्क हो गया, ये करीब है, जहाँ पे मार्केट अभी रनिंग है वहाँ उसके करीब चल रहा है, ठीक है। अब दूसरा लेवल होता है वो नीचे होता है, क्योंकि ये मार्केट न्यू फ्रेश ग्राउंड बना रही है, तो नीचे हम लेवल देखने के लिए क्या करेंगे, डे 1 को भी हमने यूज किया है, देखें
नीचे कोई लेवल पीछे नज़र नहीं आ रहा। उसके अलावा हम इससे बड़ा टाइम फ्रेम अगर देखें मंथली हमें मिलेगा, वीकली मिलेगा। अगर वीकली में भी देखना है तो देख लें, इसमें देख लेते हैं कि कोई करीब लेवल देखें, वीकली में नीचे लेवल हैं, सही है। तो अब देखें जहां से अब नीचे से आती हुई मार्केट रिजेक्ट हुई है तो ये आपका ये लेवल है, लगाना नहीं चले जाना, ये रेट सिर्फ देख लेना, मतलब ये वीकली लेवल के ऊपर ही आई हुई है। देखिए मार्केट नीचे से आई, यहाँ से रिजेक्ट हुई, पीछे भी रिजेक्शन यहाँ पे दी। अगर देखा जाए ये एक वीकली का यहाँ पे लेवल पड़ा हुआ है, सही है। तो अब अगर इस लेवल को भी मार्क करना है, आप यहाँ से रीडिंग करके छोटे टाइम फ्रेम में जाके इसको मार्क कर दें, सही है। ये हो गया आपके लेवल लगाने का तरीका, ठीक है। एक यहाँ पे दूसरा करीब करीब लगाना है, वो चाहे जितने लेवल भी बने। देखिए ये नहीं कि हर रिजेक्शन पे लेवल होता है, अगर देखा जाए ना तो हर रिजेक्शन पे लेवल होता है। ये नहीं सोचना कि क्या एक ही लेवल लगाना है या दो लगाना है, जहां जहां से मार्केट रिजेक्ट हो रही है वो आपका लेवल है, सही है। अब ऊपर देखें तो देखें ऊपर भी ये लेवल पड़ा हुआ है, ये देखें यहाँ से मार्केट एक दफा रिजेक्ट हुई, फिर देखें दूसरी जगह यहाँ पे भी रिजेक्ट हुई। अगर हम इसको रेक्टेंगल यूज करें तो एक लेवल बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये घबराना नहीं है कि एक लेवल मैंने यहाँ लगा दिया फिर दूसरा ऊपर, नहीं, ये लेवल होता है, आप लगा दें, कोई मसला नहीं है। तो ये बातें क्लियर हो गई, लेवल समझ आ गया। किसी का कोई इशू है तो सवाल है तो अभी पूछ ले जी, नहीं बोले, सर। क्लियर है। चलें अब बात करते हैं जी ट्रेंड लाइन की। देखें ट्रेंड लाइन के रूल्स भी ये जो बेसिक रूल थे बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसके क्या है कि इसका भी क्या होना चाहिए, चार्ट क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा क्या होना चाहिए, 250 से 300 कैंडल डे 1 और H4 का टाइम फ्रेम, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेंड लाइन लगानी कैसे है, सही है। अब ट्रेंड लाइन टूल्स तो मैंने बता दिया, सही है। टूल्स मैंने कौन सा बताया जी, ये ट्रेंड लाइन का टूल्स है। अब इसको ना आप लोगों ने टॉप से पकड़ना है। अब इस चार्ट के ऊपर 250-300 अगर आप कैंडल देख रहे हैं, उसके अंदर जो टॉप बन रहा होगा आप वहां से पकड़ेंगे एक तो, ठीक है। और रेंज में ना हो मार्केट, एक बात याद रखें, ये जैसे रेंज में चल रही है ना, यहाँ इसको रेंज भी कहते हैं और साइड वे भी कहते हैं। देखें ना ऊपर जा रही है ज्यादा ना नीचे आ रही है, देखें ये एक रेंजिंग मार्केट है, ठीक है। इसमें ट्रेंड नहीं होता। ट्रेंड जब कहाँ पे होगा, या फिर ऊपर जा रही हो मार्केट, यहाँ पे देखें ये रेंज ब्रेक हुई है और यहाँ पे हम इसको कहेंगे कि अब ट्रेंड में चल पड़ी है मार्केट, ठीक है। दूसरी चीज कि आपने रेंजिंग मार्केट में क्या ये ट्रेंड लाइन नहीं लगानी। ये टूल मैंने आप लोगों को वैसे बताया था कि कैसे यूज करना है। तो ये दो स्विंग जैसे ही बने आप इसको लगा सकते हो। ये देखें पहले हमने इसके ऊपर लगाना था, ये स्विंग था इसके ऊपर, ठीक है। फिर जब अगला स्विंग बना हमने इसके ऊपर लगा दिया, अगला बना इसके ऊपर। जब तक ये स्विंग बनते जाएंगे और पिछला स्विंग ब्रेक नहीं होगा तब तक हम आगे लगाते जाएंगे, ठीक है। आगे और स्विंग बनेगा तो हम उसके ऊपर लगा देंगे। क्लियर हो गया। अच्छा ये थोड़ी ऊपर चली जाए इस पे टेंशन नहीं है, लेकिन कोशिश करनी है लगाना स्विंग के ऊपर है। ये ना हो कि ये यहाँ पे ऐसे लगाओ, इस स्विंग पे तो ठीक है, यहाँ तक ठीक था। अब ऐसे ना हो कि ये सेंटर में लगाओ, हैं ये सेंटर में ऐसे नहीं लगाना, स्विंग्स के ऊपर लगाना है। स्विंग तो आप समझते हो ना, स्विंग्स के ऊपर लगाना है। तो अगर देखा जाए अभी यहाँ तक ऐसे, इसको फिर आगे भी बढ़ा देना है। ये ना हो कि बस उसी स्विंग के ऊपर खड़ा रहे, आगे बढ़ा देना ताकि दोबारा मार्केट जब इसके पास आए आपको पता हो कि ये ट्रेंड लाइन के पास आ चुकी है, ठीक है। अब थोड़ा इसको डे 1 में ले आते हैं, ठीक है, ताकि आपको ट्रेंड लाइन क्लियर मैं समझा सकूं, आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा जी, ये लेवल मैं कर देता हूँ डिलीट। लेवल का कंसेप्ट तो पता है ना, ये दीवारें होती हैं एक तरह की, ये मार्केट को रोक के रखती हैं। वह यहाँ से गुजरने के लिए मार्केट को अच्छी खासी एफर्ट लगानी पड़ती है, ठीक है। अब देखें अगर देखा जाए टॉप, तो ये ऊपर से ही ये टॉप है, सही है। यहाँ से वैसे टॉप है, यहाँ से ही। अब स्विंग भी मेजर स्विंग होते हैं और माइनर स्विंग होते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे लगाओगे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। अब देखें यहाँ तक तो ठीक है। अब इसको अगले स्विंग पे ले जाना है तो आप ये देखें यहाँ पे ले आएंगे, सही है। तो ये ट्रेंड लाइन इस तरह लगती है।
तो जितना स्विंग बनते जाएंगे आप आगे उसकी मार्किंग करते जाओगे। अब यहाँ तक स्विंग है, आपने मार्क कर दिया, आगे इसको एक्स्ट्रा भी ड्रा कर दिया। अगर वापस आए तो इसके साथ आपने क्या करना है, ट्रेंड लाइन तक आप इसका रीटेस्ट का वेट करेंगे। अब ये ट्रेंड लाइन लगाना मैंने दोबारा आप लोगों को सिखा दिया है। रूल्स वही है, टॉप से शुरू करना है या बॉटम से, लेकिन ये ना हो कि आपके पास, ये तो मैंने वैसे समझाने के लिए बैकग्राउंड में गया हूँ, लगा के दिखाया। आपने जो रनिंग मार्केट यानी कि जो करीब चल रही है उसके अंदर 250-300 कैंडल्स के अंदर जो टॉप बन रहा है वहां से शुरू करना है, या अप ट्रेंड लगानी है तो बॉटम से शुरू करनी है। अच्छा एक बात और, ये जब डाउन ट्रेंड के लिए लगाएंगे ना, डाउन ट्रेंड के लिए, तो ये ऊपर वाले स्विंग्स के ऊपर लगेगा। ये मैंने क्लास में भी बताया था, ये देखिए स्विंग्स के ऊपर लगा है। और जब अप ट्रेंड के लिए लगाएंगे, अगर मिसाल के तौर पर यहीं पे हम छोटा ट्रेंड को ही देखते हैं, पकड़ते हैं, इसी को देख लेते हैं, ये आप लोगों के सामने सही है। अब ये बॉटम है, देखें, तो इसको ट्रेंड लाइन लगाने के लिए आपने क्या करना है, बॉटम से पकड़ना है। लेकिन ये भी याद रखें, इसके ऊपर यहाँ नहीं लगा देना, यहाँ नहीं लगाना, ठीक है। ये बात याद रखें कि जब अप ट्रेंड के लिए ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो ये स्विंग्स के नीचे आएगी, ये देखें ऐसे। और जब डाउन ट्रेंड के लिए लगाएंगे फिर स्विंग्स के ऊपर। और ये देखें ऐसे सेंटर में नहीं लगा देना, ये देखिए ये स्विंग है, ये स्विंग है, स्विंग को देखना है, जहां तक स्विंग है ये देखिए ये स्विंग है, इसके ऊपर आप ऐसे लगा दो, ठीक है। तो जब तक ये स्विंग बनते जाएंगे आप इसको रीड्रा करोगे, जब स्विंग खत्म हो जाएंगे तो बात खत्म। अगर देखा जाए ये असल स्विंग है, ये देखिए ये स्विंग है, इसके ऊपर लगा दें, सही है। तो ये ट्रेंड लाइन लगाने का तरीका है। मजीद इसमें वही बातें आ जाती है, जब तक हायर हाइज बनते रहेंगे, मार्केट बाय ट्रेंड में होगी हम बाय के लगाते रहेंगे, जब सेल में होगी तो सेल की रीड्रा करते रहेंगे। तो इसमें अगर किसी का कोई सवाल है तो बताएं, ट्रेंड लाइन में कोई मसला आ रहा है, कोई सवाल है जी? जी बोले हैं? नहीं सर, सवाल तो कोई नहीं है सर। समझ आ रही है इसकी? देखिए इसको वैसे अभी ट्रेड मैंने नहीं जी सर, सिखाया, समझ आ रही है। देखें वैसे मैंने अभी इसको ट्रेड करना नहीं सिखाया, लेकिन अगर देखें अगर सिंपल आप क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन को ही ट्रेड करते हैं, पहला स्विंग दूसरा, ये देखें ट्रेंड, नहीं सर कोई सवाल नहीं है। ट्रेंड लाइन के करीब जैसे ही जी है सर समझ आ रही है। आप सेल कर दें, ठीक है। ट्रेंड लाइन को जैसे टच करें आप सेल की, ट्रेंड लाइन का मतलब तो यही है ना। देखिए जब ट्रेंड लाइन सेल, ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आई सेल कर दिया, जब ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आई सेल कर दी। तो ये ट्रेंड लाइन इस तरह हेल्प करती है, ये एंट्री के लिए कंफर्मेशन वैसे देती है, लेकिन ये ना हो कि सिर्फ इसी के ऊपर एंट्री लेनी है। एंट्री के लिए अभी आगे बहुत चीजें हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ आप लोगों की डायरेक्शन सेट करने के लिए कि मार्केट का रुख किस तरफ है। ये ना हो अब देखिए जब यहाँ पे मार्केट आई हुई है और यहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं, नहीं, जब ट्रेंड लाइन के करीब आए फिर सेल के एविडेंस ढूंढे ताकि उसको ये रिट्रेसमेंट करने दे। ये मैंने पहले भी शायद क्लास में बताया होगा, मार्केट बाउंसेस की शक्ल में चलती है। जैसे सीढ़ी के ऊपर अगर बाल को फेंका जाए वो जंप लगाते हुए नीचे आएगी, तो ये मार्केट भी ऐसे बाउंस करती हुई आती है, स्विंग्स बनाती हुई आएगी, एकदम ना नीचे गिरेगी ना एकदम ऊपर जाएगी, ठीक है। तो आपने जब भी सेल की एंट्री लेनी है तो ऊपर से पकड़नी है, मतलब टॉप पर हो मार्केट तब सेल की लेनी है, और जब बाय की लेनी है तब नीचे से पकड़नी है, और ये बाय की स्विंग के नीचे हिस्से से पकड़नी है, ठीक है। तो ये बात भी माइंड में रखें, अक्सर ये गलतियां करते हैं, टॉप से सेल लगा लेते हैं और मार्केट सॉरी नीचे से सेल, अब यहाँ से अगर सेल कर दें मार्केट वैसे रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर जाए हैं, और बंदे का तो इतना अच्छा खासा लॉस हो जाना है, और तब तक वो निकल भी जाएगा जब मार्केट ने नीचे आना होगा। तो ये गलतियां भी करते हैं जब नए नए ट्रेडर होते हैं, ठीक है। तो बाकी स्टॉप लॉस भी मैंने समझा दिया था, पिछला स्विंग जो होता है उसके ऊपर रख देना है, सिंपल बात है, कोई इसमें मुश्किल वाली चीज नहीं है, ठीक है। कोई है किसी का सवाल, किसी को कोई समझ ना आती हो कोई बात? देखिए बेसिक की 2-3 क्लासें रहती हैं वो मैं करवा दूंगा, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है, तो इंशाल्लाह ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर सवाल है तो पूछें, वरना मैं इसको यहीं पे स्टॉप। सर मेरा एक सवाल है। ये कौन? मोहम्मद ताहिर। जी जी पूछें। सर वो सुबह ग्रुप में भी बात हो रही थी कि चार्ट क्लियर हो, चार्ट कैसे क्लियर रखेंगे, मतलब वो जरा समझा दे।
देखिए मैंने अभी बताया, ये आपको जो चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है आपके सामने, ठीक है, जी जी इसको देखें, आपको क्लोजिंग और ये इसकी बार की कैंडल्स की क्लोजिंग नजर आ रही है ना, कहाँ पे क्लोज हुई है और जी जी कितनी विक्स बनी है। अब इसको जी देखना, ये इसको ना यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आपको दूसरा तरीका चार्ट क्लियर, ये देखिए, अब क्लियर नजर आई है आपको, इसकी क्लोजिंग नजर आ रही है, जी जी कहाँ पे नजर आ रही है? अब मुझे बताएं ये कैंडल क्लो- कहाँ, नहीं आ रही ना, ये कैंडल कहाँ पे क्लोज हो रही है, नजर आ रही है? विक्स नजर जी आ रही है, ऊपर विक्स, विक्स ऊपर जी जी ऊपर विक बनी हुई है। कितनी, नहीं सर, नजर नहीं आ रही सर। ये तो सारी विक है, आपको ऐसे लग रही होगी एक ही लाइन है। नहीं सर। जी जी लाइन नजर आ रही है। तो लाइन तो फिर सारी विक बन गई है, पूरी कैंडल विक तो जी नहीं सर, होती, विक्स नजर आ रही हैं सर। सिर्फ विक्स नजर आ रही है। वो कैंडल की क्लोजिंग और वो देखें, अभी मैं इसको जी सर। क्लियर करता हूँ, उसी जी सर। कैंडल के ऊपर आप निगाह रखना, ये वाले, ठीक है, इसके ऊपर रखना और इसको मैं जूम करने लगा हूँ, सही है, ये ये वाले, अभी आप लोग इसको नजर में रखना। अभी तक क्लियर, देखिए अब क्लियर हुई है, यहाँ पे क्लोजिंग दे रही है, ये इतनी सी विक्स थी जी नीचे, जी ये चीज हमने देखनी होती है, ये क्लियर होना चाहिए। अगर आप ऐसे चार्ट भेजेंगे ना ऐसे, तो फिर आप समझ नहीं आएगी, ठीक है, सही इसको ऐसे ठीक। करके भेजें ताकि समझ आए, और बिल्कुल ऐसे विक्स भी जूम। नजर आए और ये अच्छा, अगर आपको 250-300 का मसला होता है ना, आप एक तो मोबाइल पे बना रहे हैं ना, मोबाइल को साइड जी पे जो, मतलब क्या कहते हैं उसको, जो पैड होता है ना, वो क्रॉस कर लिया करें। साइड साइड स्क्रीन। ये साइड स्क्रीन वो कर लिया करें ताकि उस पे पूरा क्लियर है। अच्छा, इसके ऊपर भी अगर मसला हो लैपटॉप के ऊपर, देखें सारी सेटिंग करके आप ऐसे जूम कर लिया करें, देखिए अब क्लियर हो गया, वो पूरी स्क्रीन को, मतलब सिर्फ बाकी जो चीजें थी वो हट गई हैं, सिर्फ ये चार्ट शो हो रहा है, समझ आ गई? इस तरह भी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट। अच्छा, फिर मोबाइल से लेते हैं स्क्रीनशॉट। आप लोग ना स्क्रीनशॉट इसी के अंदर देखें, ये कैमरा बना हुआ है ना, ऊपर नजर आ रहा है, ये जी जी देखिए, सर। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका स्क्रीनशॉट बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा देखें, इसके ऊपर क्लिक किया और ये देखें सेव चार्ट का ऑप्शन आ गया, आपने सेव चार्ट इमेज करना है, तो ये मैं करता हूँ अभी, ये देखें, अब ये नीचे शो हो रहा है, देखें डाउनलोड हो गया है, बिल्कुल कोना नजर आ रहा है लैपटॉप पर, ये देखें, जी जी ये इसमें आ गया। अगर मैं ओपन करना चाहूँ, कहीं सेंड करना चाहूँ तो सेंड हो, इस तरह चार्ट क्लियर आता है, सही है। तो मजीद और कोई सवाल है तो पूछें। ये नहीं क्लियर सर होता है, और नहीं है। ये चीज होती है, हम कहते हैं क्लियर नजर आना चाहिए। और स्विंग्स की बात हो रही थी कि स्विंग को मिलाएं, सेंटर में ना लाइन जा रही थी, देखें, अब ये मैं आप लोगों को यहाँ पे अभी दिखाता हूँ, ये स्विंग देखें नीचे बन रहे हैं ना, ये स्विंग बना है, ये स्विंग बना है, ये स्विंग है, ठीक है, और लाइन ऐसे जा रही थी ऐसे, ये गलत है, ठीक है। तो ये स्विंग्स जो बने, स्विंग के ऊपर ही लाइन लगाएं, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि हमने अगले स्विंग को देखना होता है, देखें जब तक यहाँ थे, देखें इस स्विंग को मिलाया, फिर नेक्स्ट बना इसको मिलाया, इसको मिलाया, असल मेजर स्विंग जब बना हमने इसको मिला दिया, फिर अगला बना इसको मिलाया, तो नीचे से थोड़ी सी, ये नीचे वाला स्विंग थोड़ा सा बाहर चला गया, कोई मसला नहीं है, ये आगे जाके बताऊंगा। जो बाहर होता है, यानी कि थोड़ी सी मार्केट बाहर जाती है, वो क्या होती है, वो असल में फेक मूवमेंट होती है, ठीक है। तो आपने स्विंग्स के ऊपर ही रखना है, देखिए यहाँ पे स्विंग बना, आप स्विंग के ऊपर रखें, क्लियर, ताकि पता चले, सही है। एक और एग्जांपल मैं इधर ही दे देता हूँ आप लोगों को, ये देखें, ये यहाँ से आप मार्क करते हैं, ये देखें, ठीक है, ये स्विंग था तब तक आप यहाँ पे थे, ठीक है। अगर विक्स को मिलाते हैं तो यहाँ, विक्स को नहीं मिलाते तो यहाँ, ठीक है। उसके बाद जब नेक्स्ट स्विंग बनेगा, देखिए ये वाला, ये स्विंग है, अब देखें, अब तो वो ऊपर चला गया, कोई इशू नहीं है, ऊपर चला जाए, ये वाला है। तो ये स्विंग्स को ही मिलाना है आपने, स्विंग्स को मिस नहीं करना। हाँ, ये छोटे छोटे जो स्विंग बने होते हैं, ये स्विंग नहीं होते, सही है। असल स्विंग, मेजर स्विंग जो होते हैं वो ये है, जैसे जैसे ये अगर देखें, यहाँ से देखें, ये छोटा छोटा दो बने हैं, ये दोनों स्विंग नहीं है, क्योंकि मार्केट के गैप नहीं है, बिल्कुल गई है ऊपर, फिर दोबारा ऊपर गई है, नीचे जाए फिर दोबारा ऊपर आए, वो स्विंग होता है, ठीक है। दरमियान में क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। तो इस तरह ये स्विंग्स आप क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन को स्विंग्स के ऊपर लगाएंगे, क्लियर हो गया।
जी और किसी का कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी ये आपने कहा ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल या ट्रेंड लाइन ये दीवार के तौर पर काम करते हैं, ये मतलब मार्केट को रोक के रखते हैं। जी जी सर ये क्यों रोक के रखते हैं, मतलब इसको क्यों लगाते हैं हम, इनको सपोर्ट और रेजिस्टेंस या ये ट्रेंड लाइन क्यों लगाते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है वैसे, लेकिन मैं इसको बता चुका हूँ। ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होते हैं ना, ये पेंडिंग ऑर्डर पड़े होते हैं, सही है, पेंडिंग ऑर्डर। जी तो वो पेंडिंग ऑर्डर की वजह से ना वो उसको रोकते हैं, क्योंकि वहां पे मार्केट जैसे जाती है वहां पे ऑर्डर पड़े होते हैं। अब एक मिसाल है, यहाँ पे मार्केट ऊपर आ रही है, मैं आपको पेन से समझाता हूँ। देखिए एक चीज का रेट बढ़ रहा है, मुसलसल बढ़ रहा है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा सप्लाई पड़ी हुई है, बहुत ज्यादा वो चीज पड़ी हुई है। अब देखिए चीनी का रेट मुसलसल बढ़ता जाए, और एक रेट पे एक बंदा कहता है 100 रुपए पे मेरे से जितना मर्जी लेनी है ले लो, ये 100 के जी रेट सर। पे, ठीक है। ये मैं आपको मार्किंग करके समझा रहा हूँ। 90 पे थी बढ़ती गई, 80 पे थी बढ़ रही थी, ऊपर गई। जब 100 पे गई ना, एक बंदा तैयार बैठा था, कहता है मेरे पास तो बोरियां भरी पड़ी हैं लेकिन 100 से कम नहीं दूंगा। तो उसने सप्लाई जी दे सर। दी, यहाँ पे मार्केट जाकर रुकनी है ना, जी इससे सर। ऊपर तो नहीं जा सकती, इसको टकरा के ऐसे ऐसे टकराती रहेगी। जब उसकी सप्लाई खत्म होगी, या ऊपर जाएगी, या सप्लाई ज्यादा हो गई तो फिर नीचे रेट कम होना शुरू हो जाएगा, ऐसे होगा ना। अगर सर सप्लाई ज्यादा होगी तो मतलब इसको क्रॉस कर जाएगी ट्रेंड लाइन नहीं को। नहीं नहीं, सप्लाई अगर ज्यादा होगी आगे, अब जितना बंदे मांग रहे हैं वो उससे भी ज्यादा देना शुरू कर दे, तो जो 100 की बिक रही थी वो सस्ती होना शुरू हो जाएगी ना, जी सर। तो वो रेट गिरेगा, बढ़ेगा नहीं, वो तो नीचे जी आएगा सर। रेट। देखिए एक चीज आपको 100 रुपए में मिल रही है, ठीक है। अब जी वो सर। मैंने आपको टमाटो और उसकी मिसाल दी थी ना, ये पोटाटो की वगैरह की, ये जो मैंने कहा था कोटे दो में अगर 2 ट्रक लगते हैं रोज के, ठीक है, जी सर। 2 की अगर बजाय चार अगर 4 आ जाएं तो रेट कम होगा ज्यादा होगा। कम होगा सर। यही मसला है, जब सप्लाई ज्यादा होगी तो रेट कम होगा, और अगर जी डिमांड ज्यादा होगी तो फिर रेट बढ़ेगा। जी सर। ये तरीका है। अच्छा अब तो ट्रेंड, सर अब जी जी आप बोलें। तो मतलब सर ये जब हम एंट्री लेते हैं जो ये लगाते हैं हम, लाजमी हम्म। लगानी होती है ये ट्रेंड लाइन वगैरह? जी यही तो असल चीज है। देखिए हमें पता ही नहीं होगा कि मेन ऑर्डर कहाँ पे पड़े हैं, तो फिर हम कैसे उसको सेंटर में एंट्री लेंगे, तो वो वहां तक तो मार्केट मतलब ना जाए। एक मिसाल है, आगे कोई लेवल पड़ा हो, हम यहाँ से बाय कर रहे हो। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जरा मैं चार्ट को क्लियर कर। देखिए यहाँ पे एक एक बाय का बहुत बड़ा सप्लाई का ऑर्डर पड़ा हुआ है, ठीक है, सप्लाई पड़ी हुई है। अब बताओ, नीचे से जब आप यहाँ से आ रही है मार्केट, यहाँ पे आके आप बाय कर लेते हो, ये इस जी जगह पे, सर। इस ऑर्डर यानी कि जो पेंडिंग ऑर्डर था इससे नीचे थोड़ा सा, यहाँ से अगर आप बाय कर लेते हो तो आपकी बेवकूफी नहीं है कि ऊपर सप्लाई पड़ी हुई है और आप बाय कर रहे हो। जी सर। ये इस वजह से इस चीज की एहतियात करनी है। अगर ये ब्रेक हो जाए, ठीक है, ब्रेक हो जाए, बहुत बड़ा सप्लाई जोन था और ब्रेक हो जाए, तो फिर तो आपको पता है जब इतनी बड़ी ताकत इसको नहीं रोक सकी, इसका मतलब है अब ये गई ऊपर, तो फिर आप जी यहाँ सर। से इसके ब्रेक होने से बाय करोगे। तो जी सर। ये लेवल इसलिए फायदा देते हैं। अब दूसरी बहुत ही अहम सवाल है, जो अगर समझ आप लोगों को शायद अभी ना आए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। ये जो ट्रेंड लाइंस होती हैं ये क्यों सपोर्ट की तरह काम करती हैं, ठीक है, ये बात सुने। अब मैंने आप लोगों को कहा था सिंपली समझाने का, मैं अपने तरीके से समझा रहा हूँ कि जो बड़ी बड़ी बैंक्स होती हैं, स्मार्ट मनी होती हैं, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो एक दिन फौरी या ऐसे समझ लें, वो ये काम नहीं करते कि देखें वो मेजर से सेल करेंगे और सेल जब तक जाता रहेगा वो सेल में उस ट्रेड के प्रॉफिट में होते हैं, ऐसे होता है ना। बोलें जरा जल्दी जल्दी, टाइम कम है। जी सर। जी जी सर अब जी बिल्कुल। सर। अब यहाँ से उन्होंने सेल किया था मार्केट टॉप पे, ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, यहाँ से टॉप से उन्होंने सेल किया था। वैसे तो वो मेजर लेवल को ही पकड़ते हैं, वैसे मैं समझाने के लिए इसी को मेजर लेवल कह रहा हूँ। तो यहाँ से वो उन्होंने सेल किया था, तो वो कोशिश करेंगे यहाँ तक दोबारा मार्केट को नहीं आने देंगे। क्यों? क्योंकि उनका प्रॉफिट, जब तक वो प्रॉफिट अपना बुक नहीं कर लेते, प्रॉफिट निकाल नहीं लेते, तब तक तो वो, जब अगर मार्केट वापस चली जाए तो ऐसा समझो उनका प्रॉफिट तो वापस आ गया, उनको तो नहीं मिला ना। अगर वो अपनी ट्रेड क्लोज कर दें फिर तो उनको मिल जाएगा। क्या कहते हो? समझ आ रही है मेरी बात की? यहां से उन्होंने सेल किया था
अब मार्केट जितनी नीचे आएगी तो वो उसको कोशिश करेंगे उस लेवल तक ना जाने दें, सिर्फ क्या है ऐसे ऐसे ट्रैप करते रहेंगे। अब जब उन्होंने दूसरा स्विंग बनाया, ऐसे समझे अपने लेवल, ये जो मतलब जो हम ब्रेक इवन करते हैं वो यहाँ पे लगा लेते हैं, तो अब कोशिश करते हैं यहाँ से ऊपर नहीं जाने देते। अगर उन्होंने अपने प्रॉफिट टेकिंग यहाँ तक रखी हुई है, एसएल अपना यहाँ तक रखा हुआ है, तो वो क्या क्या करेंगे, और नीचे ले जाना है उन्होंने तो और नीचे ले जाएंगे। फिर जब दूसरा स्विंग देंगे तो फिर इस स्विंग से ऊपर नहीं जाने देंगे, क्योंकि उन्होंने अपना एसएल यहाँ पे मूव कर दिया है। तो ये चीजें होती हैं, ये इस वजह से ये ट्रेंड लाइन आपको सपोर्ट कर रही होती है। जी अब क्लियर हुआ? जी सर, बिल्कुल सर जी clear। इससे आसान मैं नहीं समझा सकता, इसलिए ये ट्रेंड लाइन एक लेवल बन जाती है, इस वजह से वो आपको सपोर्ट कर रही होती है। जितना ज्यादा आप उसको ट्रेंड लाइन को ट्रेड करेंगे, आपका वो प्रॉफिट बनता जाता है। ओके, और कोई किसी का सवाल है? नहीं सर, इसकी समझ आ गया, शायद इनको ना आए, हमें तो समझ आ गया ना। चलें, ये एक एडवांस बात थी वैसे, लेकिन मैंने सवाल किया तो मैंने कहा बता दूं। चले, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, और किसी का सवाल है तो बता दें।